नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की क्लास 6 सितंबर डेली करंट अफेयर में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही होने वाले हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, डैश द्वारा जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय या ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में जल संरक्षण को जनांदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत बनाना है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योज स्टोरीज जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी भागीदारों को 1 से 5 मिनट 300 शब्दों के लेख और कुछ फोटोग्राफ सहित के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी होगी, जिसमें जल संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों और उल्लेखनीय योगदानों का वर्णन करना होगा। प्रतियोगिता के विजेता को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जापान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिए वस्त्र समिति भारत और मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच एक सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। यह MOU जापान को वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए भारत में अपने सहकारी परीक्षण एवं निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप में वस्त्र समिति को निर्दिष्ट करने में सक्षम करेगा। जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिधान आयातक देश है और इस प्रकार भारत को अपने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को समता के मामले में दुनिया का नंबर 1 और ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए टाटा कंपनी, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी अदानी ग्रीन या ऑप्शन डी महिंद्रा इंडस्ट्रीज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अदानी ग्रीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन को समता के मामले में दुनिया की नंबर 1 और ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। कंपनी वर्तमान में 2.3 गीगावाट की परिचालन परियोजनाओं के साथ दुनिया की शीर्ष
सौर डेवलपर है। कंपनी के पास निर्माणाधीन 2 मेगावाट और 12.3 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 8 गीगावाट की परियोजनाएं हैं। कंपनी ने 2015 में अपना कार्य शुरू किया और इसकी वर्तमान सौर क्षमता, जिसमें ऑनलाइन सौर और पवन परियोजनाएं शामिल हैं, कुल 14.62 गीगावाट के आसपास है। कंपनी का लक्ष्य 2025 तक 25 गीगावाट की कुल संयुक्त और क्षमता हासिल करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत और बांग्लादेश के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एनडीआरएफ, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फेसबुक या ऑप्शन डी सीआरपीएफ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गूगल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, इसलिए गूगल द्वारा पूरे भारत और बांग्लादेश में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित फ्लड फॉरकास्ट मुहिम शुरू की गई है। यह अलर्ट का माध्यम से 9 नई स्थानीय भाषाओं में बाढ़ की गहराई, बाढ़ के पानी की ऊंचाई बढ़ने की जानकारी का विवरण प्रदान करेगा। गूगल ने बाढ़ चेतावनी सेवाओं को लाने के लिए बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ भागीदारी की है। वर्तमान में यह बांग्लादेश के 40 बिलियन लोगों को बाढ़ जैसी आपदा से बचाने में मददगार साबित होगा। गूगल ने एक नया पूर्वानुमान मॉडल लॉन्च किया है, जो भारत और बांग्लादेश में सरकारों को अधिक नोटिस प्रदान करने और अपने लाखों लोगों को एक अतिरिक्त दिन देने का तैयार करने के लिए अपने कई अलर्टों का नेतृत्व समय दोगुना करने की अनुमति देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 37 या ऑप्शन डी 57। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 48। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी की है और भारत को GII 2020 में प्रदर्शित 13 अर्थव्यवस्थाओं के बीच 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ है। भारत मध्य और दक्षिणी एशिया के देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत ITC सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है। भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक, यह सूचकांक इनोवेशन में अपनी क्षमता के अनुसार देशों की वार्षिक रैंकिंग है। यह WIPO, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इसे 2007 में लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रागिनी शर्मा, ऑप्शन बी उषा पांडे, ऑप्शन सी निशा बनर्जी या ऑप्शन डी किरण सिंह। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उषा पांडे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की पहली महिला महानिर्देशक उषा पांडे नियुक्त हुई है। इस पद पर नियुक्त पाने वाली वह पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी है। 1996 बैच की IAS अधिकारी पांडे जुलाई 2015 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रही हैं। अभी तक वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर सेवा दे रही थी। पांडे ने इसे लेकर ट्वीट किया है, आखिरकार नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशकों की सूची में एक महिला का नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, साउथ इंडिया बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुरली रामकृष्ण, ऑप्शन बी राधा माथुर, ऑप्शन सी मुकुल स्वामी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुरली रामकृष्ण। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित साउथ इंडिया बैंक के नए प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में मुरली रामकृष्ण की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले वह ICICI बैंक से वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 3 महीने पहले एक सलाहकार के पद पर बैंक में शामिल हुए। मुरली रामकृष्ण 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का नेतृत्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले YS जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की अंग्रेजी 2020 और 21 के शैक्षणिक वर्ष से क्लास 1 से 6 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए माध्यम होगी। शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम की धारा 29F का हवाला दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जर्मनी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। इसे भारत के साथ लॉन्च किया गया है। इस रणनीति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी व्यापार के कई प्रत्यक्ष संदर्भ हैं। जर्मनी ने बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया है। यह समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर काम करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तेलंगाना। दोस्तों
जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कराना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों, आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।